शुक्रिया अमित, आपके दूसरे पैनलिस्ट को सलाम। आई विल रिक्वेस्ट के जैसे आपने अनइंटरप्टेड सबको टाइम दिया, मुझे भी ज़रा 2 मिनट दीजिएगा क्योंकि काफ़ी सारी बातें हैं जिनका जवाब देना ज़रूरी है। बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं आपके सवाल का ही जवाब देता हूं जो मैंने आपसे बात कही थी। मैं आज भी उसके साथ स्टैंड करता हूं। जिस दिन एक रीजन में कश्मीर के इलेक्शन हो चुका, दूसरे डिवीजन में इलेक्शन होगा, उसके बाद आप देखेंगे ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता जो है ये डिल्यूट हो जाएंगी और ख़त्म हो जाएंगी। मैं आज भी उसके साथ हूं और 2,500-3 हज़ार लोग जो हैं वो 50 लाख लोगों के एरिया को हाईजैक करने की कोशिश कर रहे हैं। अपनी आवाज़ को वो कश्मीर की आवाज़ कह रहे हैं, हालांकि ऐसा है नहीं क्योंकि हम ऑन ग्राउंड लोगों से मिलते हैं जाके, वो लोग इनसे तंग आ गए हैं अब। और जब जब वो ये लोग जाके स्ट्राइक करते हैं, उनके घरों के रास्ते बंद करते हैं, तो वो लोग खुद इनके रास्ते खोलते हैं और वो इनके साथ लड़ते हैं बाकायदा। तो जो लोकल कश्मीरी है वो समझ चुका है कि ये जो जैक है ये किसी और मुल्क से या किसी और जगह से जो है ये हैंडल की जा रही है, क्योंकि उनकी जो डिमांडें थी वो पूरी होने के बावजूद अगर वो स्ट्राइक पे बैठे हुए हैं तो देयर इज समथिंग जो पक रहा है और लोगों को समझ भी आ रहा है। एनीहाउ वो हैंडल हो जाएगा और वो जैसे ही दूसरे रीजन में इलेक्शन होगा तो डेफिनेटली चीज़ें जो हैं वो डिफरेंट होंगी। मैं आप ही के प्रोग्राम में आपको बताऊंगा कि जी चीज़ें सारी खत्म हो चुकी हैं। दूसरी बात जो जनरल साहब ने कही, जनरल साहब ने कहा कि जैसे ही पाकिस्तान जो है वो अपने मुल्क में घिरता है तो वो ये काम करता है। तो एक्चुअल में जनरल साहब ये एडमिट कर रहे हैं कि पाकिस्तान की रीच जो है वो इतनी बड़ी है कि अगर कोई भी उसको उसके मुल्क में जाके घेरने की कोशिश करेगा तो पाकिस्तान उसके अपने मुल्क में घुसकर उसको ही घेर लेगा। ये एक्चुअल में एडमिट किया उन्होंने। और हमें पता है पाकिस्तान की जो फोर्सेस हैं, पाकिस्तान के जो मुहाफिज हैं, उनकी रीच है इतनी कि वो जो भी पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करता है पाकिस्तान उसको उसके घर में जाके घेर लेता है, इसमें तो कोई शक नहीं है। और दूसरी जो चीज है मासूम भट्टा मजदूरों को कत्ल करने को आप कहते हैं। व्हाट काइंड ऑफ मिर्जा साहब, मैंने आपकी बात में बोला नहीं हूं, आपने बहुत भट्टा मजदूर मासूम भट्टा मजदूरों को कत्ल करना, ये पता है ना आपको, पीओकी का पता है ना, आप ऐसे ऐसे हवाई बातें करके जो है पता नहीं क्या चाहते हैं आप। मैंने आपकी बात में बोला है 2 मिनट के लिए, तुम्हारी बातों का जवाब कह रहे हैं 1500, आप कह रहे हैं भाई 2,500 लोग भाई, 1 मिनट रुक जाओ, 2,500 लोग रावला कोर्ट में 80,000 बंदा बैठा हुआ है। दूसरी बात में नहीं बोला, तुम्हारी बात में नहीं बोला, मैंने तुम्हारी सारी बात लोग बैठे हुए हैं। सारा झूठ बोला तुमने, मैंने खामोशी से सुना, सुनो मेरी बात। आपने कत्ल तुमने कर दिया यहाँ पे एक इंटरनेशनल मीडिया पे बैठ के झूठ बोला, मैंने वो सुना। एक ऐसा चौकी मार है, आप वही बात कर रहे हैं। अभी तक तो वो मत बोलो, ढूंढ रहे हैं किधर है वो। मेरा ख्याल है कि तुम पीओकी में मुनीर ने कहा, तुम्हें पता ही नहीं है पीओकी का। 1500 लोग हैं तुमने यहाँ पे बलूचिस्तान में, आप कह रहे हैं सुनाई है वहाँ पे टेररिस्ट रता साहब थोड़ा सा सम्मान के साथ बात करिए। वो आपको आप कहकर बात कर रहे हैं और आप तुम कह रहे हैं। आप तुम्हें तो पता होगा ना एड्रेस उसका, टेररिस्ट का। बताओ एड्रेस कहां है। सम रिस्पेक्ट फॉर द पैनल। जियोग्राफिकली बताओ कौन सा है। लेट्स हैव सम खामोश रिस्पेक्ट फॉर रहो, आवर सीनियर्स। मुझे पता है तुम क्या हो, ही इज कॉलिंग यू आप और आप तुम करके बात कर रहे हैं। तुम कहां से हिलाए जा रहे हो, तुम कौन हो मुझे पता है। और सबसे पहली बात ये मैं आपको बता दूं, जो शख्स ये जो कश्मीर हमारे साथ है, ये कश्मीरियों के आबाओ अजदाद ने हमारे साथ शामिल किया है। तुम कौन हो? अगर तुम अपने आबाओ अजदाद को गाली दे रहे हो तो अपने माँ बाप जो यहाँ के आबाओ अजदाद थे, जो है 1 लाख से ज्यादा हिंदू, हर वो शख्स जो आबाओ अजदाद थे उनको तो आपने निकाल दिया है, वो हरामी है। हिंदुओं का कत्लेआम किया अली बेग माँ बाप को गाली देता है वो हरामी है। तो आप मुझे बताओ कि आप हो कौन? आपने पीओकी देखा नहीं है, आपने पीओकी देखा नहीं है, लेकिन तुम यहाँ पे आके कह रहे हो वहाँ पे टेररिस्ट है। मुझे बताओ एड्रेस, मुझे बताओ एड्रेस, मैं अपने कैमरा के साथ उस एड्रेस पे जाऊंगा। अगर वहां पे टेररिस्ट कैंप ना हुआ तो फिर बताओ अपना इलाज। झूठ क्यों बोलते हो यहाँ पे बैठ के? बताओ कहाँ है टेररिस्ट कैंप है कश्मीर के अंदर? यहाँ पे बैठ के झूठ बोल रहे हो। पीओक्यू देखा है तुमने? कहाँ है मुजफ्फराबाद? तुमने देखा है मुजफ्फराबाद? तमीज ही नहीं है तुम। अच्छा है तुम ऐसे बदतमीजी से बात करो तो बोल रहे हो यहाँ पे बैठ के। रता साहब थोड़ा सा तुम रता साहब मेरी बात सुनिए। अपने अबाउजात को गालियां दे रहे हो, शर्म करो। तुम कर बात मत करिए। देखिए आपका अपना एजेंडा है, उनका अपना एजेंडा है, लेकिन थोड़ा सम्मान दीजिए मेरे एजेंडा होगा। लेकिन मैं उसके एजेंडे में नहीं बोला, मैं उसके एजेंडे में नहीं बोला। मंगला डैम के लेट्स हैव सम रिस्पेक्ट फॉर डुबो दिया हमारी। उसने बहुत ही झूठ बोला है। मैं जब उसके झूठ को एक्सपोज करूंगा तो ये फट पड़ेगा, क्योंकि उसके पास जो एजेंडा है वो हमें पता है, निकाल दिया। मैं इसको देखता हूं, मैंने भी देखी है इसका एजेंडा, सबको पता है, आपको भी पता है, हमें भी पता है। इसके एजेंडे में बोला नहीं
करो जरा। मैंने कहा जो इसका एजेंडा है वो बोले। ठीक है, जनरल साहब इज बोलने वांट्स टू ऐड दूसरी बात, समथिंग। तुम्हारा जनरल साहब प्लीज गो दूसरी बात तो ठीक है, जनरल साहब प्लीज गो प्लीज कंटिन्यू। जनरल साहब एक और जो चीज आपने कही थी, एक और जो चीज आपने कही थी, आप एक और चीज जो इन्होंने साहब ने डिमांड की बीजेपी से कि बीजेपी के क्या मजबूरी है। बीजेपी की मजबूरी यह है कि आप जैसे लोगों के बहकाने पे उन्होंने एक मिसाइल तो मार दिया, एक थप्पड़ मार दिया, उसके बदले में जो उसको 10 चपेड़े पड़ी, उसके बदले में भारत सरकार अपने फैसले लेना खुद जानती है, एक्चुअल प्रॉब्लम खुद लेने जानती है। जनरल साहब प्लीज इनको रिप्लाई करिए। जनरल साहब ठीक है, रता साहब जस्ट होल्ड ऑन, जस्ट होल्ड ऑन फॉर अ सेकंड। रता साहब जस्ट होल्ड ऑन, जस्ट होल्ड ऑन, जस्ट होल्ड ऑन, अलाउ अदर पीपल टू स्पीक। यू सेड इनफ, आपने बहुत बोल लिया, आपने कह लिया, आपने अपना पॉइंट रख दिया। रता साहब आपने अपना पॉइंट रख दिया। जनरल साहब प्लीज ऐड समथिंग टू अब किसी की रिक्वेस्ट की आपको नहीं छोड़ा जाएगा। जनरल साहब प्लीज गो, मोदी जनरल साहब साहब प्लीज, किसी के सामने भी जाके रता साहब प्लीज बोलने दीजिए दूसरों को भी। हमें कोई परवाह नहीं बात रखी, लेकिन जिस तरीके से रखी वो ठीक नहीं है। भारत सरकार को किसी के मशवरे की जरूरत नहीं है। हम नहीं छोड़ेंगे, वी हैड अजीत डोभाल, वी हैव एस जयशंकर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वी हैव डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह। वी डोंट नीड एनीबॉडी to suggest them what to do and what not to do. General Saab, please go ahead. Rata Saab, please hold on for a second. अब आप अपनी आवाज का थोड़ा सम्मान ठीक बात करिए। आपको कुछ पता नहीं है। मैं आपको गिनती गिना सकता हूं कितने टेररिस्ट कैंप्स पीओजे में चल रहे हैं। कुछ नहीं पता इनको, आपको। He doesn't know anything. जो ये बात अपनी सेना से जाके पूछो किसको कितनी चपेड़े पड़ी है मई 2025 में। अपने उस मुनीर से जाके पूछो जो छुपा हुआ था बैरक के अंदर। दुनिया बता रही है, बकवास, आपके कहने से क्या पाकिस्तान फर्क की पड़ेगा? औकात, आपकी औकात क्या है? आपकी औकात ये है कि आप भागेंगे, आपके मोदी साहब अमेरिका के सामने जाके डांस करेंगे, उसके बाद उसको रिक्वेस्ट करेंगे कि हमें बचाओ। Just hold on, just hold on. अब नहीं मानेंगे, Please don't cross your limit. अब Do not cross your limit. हमने उनकी रिक्वेस्ट पे जो आपको Don't नहीं छोड़ेंगे। No. पहले 6 थे, पहले 6 गिराए थे, अब 600 गिरा देंगे। आपकी सारी एयरफोर्स खत्म कर दी जाएगी। मैं आपको बता रहा हूँ, इसकी बार आपकी सारी एयरफोर्स खत्म करने का प्लान है। यहाँ पे इस वक्त पाकिस्तान के अंदर इंडियन एयरफोर्स को खत्म करने का प्लान है। अब आपने हमला किया तो इंडिया की एयरफोर्स खत्म कर दी जाएगी, क्योंकि इंडियन एयरफोर्स ने अपने 400 त्यारे थे खुद ही गिरा दिए हैं अपनी हिस्ट्री में। बाकी जो बचे हुए हैं वो पाकिस्तान इस दफा खत्म कर देगा। देयर विल बी नो चांस फॉर यू दिस टाइम। आपको पिछली दफा माफ किया हमने पिछली दफा माफ किया। मुंगेरी लाल के हसीन सपने हमने आपको माफ नहीं करना है। आप करें अच्छे। इस तरह के नॉन स्टेट एक्टर्स के साथ मिलकर अगर आप प्रोग्राम लेके आगे है ना बैठे पीछे हैं है, आप, कौन जो सी बंदा ड्रग अपने लिए माँ आप? बाप को अपने अबाउदाई को गालियां दे रहा है यहाँ पे बैठ के, कल को ये इंडिया को भी गाली देगा, कल को हमसे पैसे लेगा या इंडिया को गाली देगा। मैं आपको शब्द कह रहा हूँ, कल को ये हमसे आप बात पूरी करिए, इंडिया को गाली देगा। Just hear it for a second. Give some time to other panelists also. Just hold on. General Saab, please go ahead. General Saab. बता रहा हूं आपको, ये फालतू की बात, ये जो डिsillusionment है ना कि हमने ये करा हमने वो करा, हर बार मार खाई है। बांग्लादेश बना है, हर बार मार खाई है। और ये हमने रशिया ने तोड़ा, हमें रशिया ने तोड़ा। ये आप इंटरव्यू देख लीजिए बांग्लादेश के लीडर का। उसने कहा कि रशिया की एजेंसियों ने हमें हेल्प किया और हमने ये अपना अलग मुल्क लिया। हमें रशिया ने तोड़ा, हमने रशिया को तोड़ दिया। ये हमारी तारीख है। आपकी क्या तारीख है? आपको नेपाल आपको कोई औकात नहीं। हमारी तारीख ये है, हमारी तारीख ये है ठीक है। कि कितने जनाजे निकले थे 8 तारीख को, और वहां सारी इनकी सेना और वो खड़े हुए थे वहां पे 100 जनाजों में।
ये आप छोड़ दो, इनको कुछ पता हम नहीं है। आपकी तरह ये शायर तस्वीरें नहीं दुनिया हैं, देखी थी जनरल अपने साहब, पोतियों के इनको हमने- शायद नहीं पता होगी, 1.5 दुनिया ने वो साल तस्वीरें 1.5 साल देखी। जाके आपने admit अयूब किया। मिर्जा साहब, I'm coming to हम you. आपकी तरह अयूब शायर मिर्जा नहीं साहब, हैं। ठीक है जनरल साहब, just hold on, जनरल साहब, जनरल साहब, I want मिर्जा साहब to interrupt. I want अयूब मिर्जा साहब to interrupt. मिर्जा साहब, रत्ता साहब, ठीक है, रत्ता साहब, मैं आपके पास आऊंगा तो जवाब दीजिएगा, मैं आपके पास आऊंगा, I'll give you time to speak. I have enough time, I have enough time, I'll give you time. मिर्जा साहब, ये क्या सलीका और तरीका है कि पीओके में अटैक करता है भारत, इतने सारे आतंकवादी मारे जाते हैं, पाकिस्तानी सेना के लोग उनको कंधा देते हैं, जनाजे में जाते हैं, और ये तमाम बैंड आतंकवादी हैं जो यूएन ने, अमेरिका ने, दुनिया भर के देशों ने बैन किया। मुझे लगता है अली अशरफ रत्ता, शायद आप कह रहे हैं, जो मैं वो वर्ड यूज नहीं करूंगा, शायद इंफॉर्मेशन की कमी है, या ये डरते हैं पाकिस्तानी सेना से कि सच कह देंगे इंडियन टेलीविजन पर तो इनका जीना दुभर हो जाएगा पाकिस्तान में। मिर्जा साहब, नहीं, ये जनरल माथुर ने साफ साफ बात की है कि लश्कर तैयबा और इस किस्म की जो तंजीमें हैं वो पाकिस्तान आर्मी का एक्सटेंडेड आर्म है। उन्होंने तो शुरू में ही ये बात की है, तो उसमें हमें कोई हैरत नहीं होनी चाहिए। और ये जितने लोग आते हैं, पाकिस्तान के जर्नलिस्ट आते हैं, सो कॉल्ड जर्नलिस्ट, जिनको जर्नलिज्म का कख नहीं पता, ये माइंडसेट जो है इनका, प्रोफाइल तो बताओ, आपका प्रोफाइल क्या है सिवाय इंडिया से पैसे लेने के? रत्ता साहब प्लीज उनको बात पूरी करने दीजिए। बताएं, अपना प्रोफाइल तो बताओ। अयूब साहब प्लीज आप अपनी बात कंटिन्यू करिए। मेरा प्रोफाइल यार, मेरा प्रोफाइल गूगल, आपको प्रोफाइल नहीं बतानी है मिर्जा साहब, आई नो योर प्रोफाइल, no you no need to tell things about you in my panel. I know you're my guest. मिर्जा साहब, you're my guest, I know your profile, I know your profile. हिंदुस्तान की बात की है। हिंदुस्तान जानते हो क्या है? हिंदुस्तान वो देश है जो कब्रिस्तान बना उस बरतानवी राज का, जिसका सूरज दुनिया पे गुरूब नहीं होता था। ये है हिंदुस्तान। और ये जो तिरंगा है, जनरल साहब ने पीछे आपको नजर आ रहा है, ये वो तिरंगा है जो सिंगापुर में श्री चंद्र सबाज बोस ने बुलंद किया था। मुसलमानों, हिंदुओं, सिखों, क्रिश्चियनों, तमाम हिंदुस्तानियों की और तमाम रियासतों की और राजवाड़ों की आजादी के लिए। तो हिंदुस्तान का इतिहास से आप जैसे जो गद्दार पैदा होते हैं, हर घर में गद्दार पैदा होते हैं, कहते हैं घर का बेदी लंका ढाए, आप जैसे गद्दारों की वजह से जो अपने माँ बाप को गाली देते हैं, का बंटवारा हुआ, जो अपने औलाद को गाली देते हैं, बंटवारे के खिलाफ हरामी कहते हैं उसको हम अपनी जुबान में। जो अपने बाप को गाली दे वो हरामी होता है, जो अपने बाप को गाली दे वो हरामी होता है, ये हमें पता है और ये हमें सिखाया गया है। तारीख पढ़ने की जरूरत है तुम्हें पता होना चाहिए कि अभी अमित ने जो उत्तर दिया, शर्म करो, उसके अंदर उसने सिर्फ हिंदुओं के मारे जाने की बताई है। तुम मुसलमान भी नहीं हो, मुसलमानों के मारे जाने का उसने बताया ही नहीं। वो हिंदू स्टेट बनाया हुआ है उन्होंने इसको। सोचो, हिंदुस्तान को हिंदू स्टेट बनाया हुआ है, उसने सिर्फ हिंदुओं की रिपोर्टिंग की है। ये है शर्म करो, कुछ अपने आबाद को गाली देना बंद करो। हमारे यहाँ जो अपने बाप को गाली दे वो हरामी होता है। अगर तुम्हारा कोई मैं चाहूंगा गाली का देखा है, आप शब्द ना बोले, ये पाकिस्तानी टेलीविजन नहीं है, दिस इज इंडियन मीडिया, वी डोंट अलाउ पीपल टू स्पीक। तुम्हें पता ही नहीं कुछ भी कश्मीर का, कश्मीर में क्या चल रहा है। आपको पता है रत्ता साहब, आप तो कह रहे थे कश्मीर पीओके में सब कुछ ठीक है, आपको क्या पता है, मुझे बताइए। अच्छा, 2,500-3 हजार लोग हैं जो इंडियन फंडेड है, वो कंट्रोल कर लिए गए। इंडियन फंडेड है, वो लाखों लोग जो सड़कों पर है वो इंडियन फंडेड है। 2,500-3 हजार लोग हैं, जो बच्चे सब सड़कों पर है वो इंडियन फंडेड है। 3 हजार लोग हैं, मजाक कर रहे हैं आप, मजाक कर रहे हैं और वो काफी हद तक कंट्रोल हो चुके हैं। एक मिनट ये इंडियन फंडेड। देखिए अमित, ये देखिए फ्लैग, ये देखिए फ्लैग, ये भारतीय झंडा है, ये समर्पण है, ये परिश्रम, ये त्याग है अपने देश के लिए। तुम एक हरामी हो, तुम अपने बाप को गाली प्लीज अली अशरफ रत्ता, गाली नहीं, नो, डू नॉट अब्यूज माय पैनल। रत्ता साहब गाली नहीं, सलीके और तमीज में बात करिए, गाली मत दीजिए। आपको किसी ने गाली नहीं दी रत्ता साहब, डू नॉट अब्यूज माय पैनल, आपको किसी ने गाली नहीं दी रत्ता साहब। आप पाकिस्तान को प्यार करिए, हमें उससे नफरत नहीं है, गाली मत दीजिए मेरे पैनल को। कोई इंडिया को प्यार करता तो आप उसको गाली नहीं दे सकते। यू कैन नॉट अब्यूज पीपल हु लव्स इंडिया, नो, गाली मत दीजिए, गाली मत दीजिए। कोई भारत के झंडे को प्यार करता, तिरंगे को प्यार करता तो आप गाली नहीं खा गए ये लोग, गाली मत 50,000 सिखों को खा गए ये लोग। जनरल साहब, लेकिन
यही इनका लेवल है। देखिए को गाली दे रहे हो, इनका स्तर है बात करने का कि टेलीविजन पर ये गालियां दे रहे तुम हैं। अपने बागदाद को गाली दे रहे कोई हो। तिरंगे को प्यार करता है तो इनको शर्म आती है, ये गालियां दे रहे हैं। शर्म आनी नहीं चाहिए। Please, रट्टा साहब, do not abuse. मुझे No, don't abuse my panel. No, do not abuse. के ऊपर है गाली मत दीजिए, जो अपने बागदाद को गाली देता है, प्लीज गाली मत जो दीजिए, अपने बागदाद को गाली देता है, गाली हम मत उसको दीजिए। ये हरामी झंडा कहते हैं। तुम्हारी मौत हम है, उसको हरामी कहते हैं। ये जो भी अपने परचम तुम्हारी बागदाद को मौत गाली देता है, ये तिरंगा तुम्हारी मौत है। जो भी अपने बागदाद को गाली देता है वो हरामी है। ये आपके यहाँ भी हाँ, हरामी आप गाली मत हरामी दीजिए, हो। गाली मत दीजिए। गाली देते हो। पीओके भारत का हिस्सा है, दूसरी बात ये वहां है, पे रहने वाले लोग भारतीय हैं, कश्मीरी वो को क्यों देखा पाकिस्तान है, से प्यार करेंगे? तुमने मीरपुर वो से पाक कश्मीर ऑक्युपाइड से कश्मीर है जो कश्मीर हमारा देखा ही था, नहीं है। आपने उसका कब्जा किया है, अगर तुम्हें वो भारत का है, कश्मीर वहां के देखा है लोग तो भारतीय हैं, तो आप गाली क्यों देंगे उनको? बताओ मुझे। जनरल साहब ये देखिए, पाकिस्तान ने हमारे हिस्से वाले कश्मीर पर कब्जा किया है, तो वहां के लोग तो भारतीय ही हुए ना। अगर वो प्यार करते हैं तिरंगे को, उससे क्या दिक्कत है इनको? देखो अमित, मैंने कल भी बताया था, इनके जैसे लोगों को पता होना चाहिए इनके जैसे लोगों को कि जब पाकिस्तान ने अवैध रूप से कश्मीर के ऊपर हमला किया था 1947 में, तो कश्मीरी ने उठ करके उस पाकिस्तान की सेना को खदेड़ा था। ये इनको पता होना चाहिए। लोग उठ के आ जाते हैं, इतिहास इनको एक ढेले का नहीं पता है। इनको ये नहीं मालूम है कि 1947 से पहले जो आजादी की लड़ाई हुई थी वो उसमें सारे शामिल थे। इनको ये नहीं पता कि ये सरफरोशी की तमन्ना जो नारा आज गूंज रहा है, पीओजेके में, वो नारा अशफाकुल्लाह खान और राम प्रसाद बिस्मिल ने हिंदुस्तान में निकाला था। और ये पाकिस्तान की औकात मैं बताता हूं, सिर्फ 2 मजदूरों को मारना ये पाकिस्तान की औकात है। और 93 हजार ठीक है, everyone. ठीक है अयूब साहब, मेरे पास आखिर का 40 सेकंड है, मैं चाहता हूं डिबेट क्लोज करिए। जनरल साहब पॉइंट टेकन, आई वांट अयूब मिर्जा टू से समथिंग फॉर 40 सेकंड सर। 40 सेकंड बचा है, मैं रैप कर रहा हूं। पाकिस्तान की इस लहजे के बारे में आप क्या कहेंगे? रत्ता साहब, दिस इज नॉट योर टर्न, दिस इज नॉट योर टर्न, क्लोज कर रहे हैं। मैं यही कहूंगा बेटा साहब इनका कि गालिब ने जो कहा था, या शायद हाँ गालिब ने, कि हर एक बात पे कहते हो कि तू क्या है।